नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज और समुदाय में 4 समानताएं लिखिए। यानी कि जो समाज होता है और जो समुदाय होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज और समुदाय में 4 समानताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो केंद्रीय परिवार होता है, केंद्रीय परिवार क्या होता है, केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। यानी कि नातेदारी क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नातेदारी को क्या करना है, परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का क्या कार्य है। यानी कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा का क्या कार्य होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि शिक्षा का क्या कार्य है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो धर्म होता है, धर्म से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि धर्म से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में 2 संबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो प्रदत्त परिस्थिति होता है और जो अर्जित परिस्थिति होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में 2 संबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है कि सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों और लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। यानी कि जो जनरीतियाँ होती है और जो लोकाचार होता है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जनरीतियों और लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो सोरोकिन है उसने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको सोरोकिन के गतिशीलता सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो समिति होती है, समिति की 4 विशेषताएं आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। यानी कि जो समाज शास्त्र होता है और जो राजनीति शास्त्र होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो समाज शास्त्र होता है और जो राजनीति शास्त्र होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 12वां क्वेश्चन, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर लिखिए। यानी कि जो भौतिक संस्कृति होता है और जो अभौतिक संस्कृति होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों में अंतर बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो समाज शास्त्र होता है, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है। यानी कि जो समाज शास्त्र होता है और जो मानव शास्त्र होता है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों के संबंधों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो समाज होता है, समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो नातेदारी होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको कह रहा है कि नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह की परिभाषाएं दीजिए। यानी कि विवाह क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको विवाह की परिभाषाएं देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति और सभ्यता में भेद कीजिए। यानी कि दोस्तों संस्कृति क्या होता है, सभ्यता क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कृति और सभ्यता में क्या करना है, भेद करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए
कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है, परिस्थिति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि जो परिस्थिति होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको परिस्थिति की विशेषताओं की विवेचना करना है कि जो परिस्थिति होती है उसकी क्या विशेषता होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है उसका क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक स्तरीकरण के महत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों एवं लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। जनरीतियों एवं लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो जनरीति होती है और जो लोकाचार होता है इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का क्या करना है, संक्षिप्त में विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो समाज शास्त्र है और जो मानव शास्त्र है इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख प्रकार बताइए। यानी कि जो सामाजिक गतिशीलता होती है, यहाँ पर दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख प्रकार बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5 प्रश्नों के बारे में जान लिया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न के बारे में बता दिए। दोस्तों आप इन क्वेश्चन को किसी किताब से, सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।